हमारा ये चैप्टर हीट जो है अब ख़त्म हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये खुद अब करने हैं, क्योंकि सारा पढ़ा है आपने, सारा समझा भी है, तो अब आप ये खुद करना। तो पहला है ये ऑप्शनल है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक इनमें करेक्ट है, वही आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से एक करेक्ट है, वो आपको लिखना है। दूसरा है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक करेक्ट है, वो आपको लिखना है। तो फिर दूसरा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड एज, कि जो हम थर्मोमीटर में जो मर्करी इस्तेमाल होता है, तो उस को बोलते हैं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है यूज़ करने में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से एक करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ये है कि मर्करी इज़ ए पॉइजनस सब्सटेंस, जो मर्करी है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सेम टेम्परेचर एज, 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो सेम कितना होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप ये पढ़ा है ना सारा, तो आप खुद ही आप कर सकते हो। तो फिर है ई पार्ट, मर्करी डज नॉट राइज और फॉल इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब जो मर्करी होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो नीचे नहीं आता है, बाहर नहीं चला जाता है। क्यों? व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द माउथ, बिकॉज, क्यों वो मर्करी बाहर नहीं आता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये आपको बताना है कि उसमें जो उसका जो ये है थर्मोमीटर, वहाँ पे थोड़ा बैंड दिया होता है बल्ब के पास, ताकि थर्मोमीटर में जो मर्करी है वो नीचे ना आ जाए, बाहर ना आ जाए, या वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, या इट हैज़ अ थिन स्टेम। तो जो आपको सही लगता है वो आप करोगे। फिर है हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस बाय द प्रोसेस ऑफ, ये आपने पढ़ा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट में, ये 3 है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। तो आपको बताना है कि जो हमारे अर्थ तक सन की रेज पहुंचती है, हीट पहुंचती है, वो किस प्रोसेस से पहुंचती है। तो फिर दूसरा है द इनसाइड ऑफ ए सोलर कुकर एंड द पाइप्स ऑफ ए सोलर वाटर हीटर आर पेंटेड ब्लैक, क्योंकि जो हमने कलर पढ़े थे कि डार्क कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट कलर्स कैसे होते हैं, गुड एब्जॉर्बर कौन है, गुड रिफ्लेक्टर कौन है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि सोलर कुकर्स जो होते हैं एंड द पाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर, उनको अंदर से ब्लैक कलर का पेंट चढ़ाया होता है। क्यों चढ़ाया होता है, तो वो आप खुद आप समझोगे क्यों किया होता है पेंट ब्लैक कलर का। फिर है वाई आर मेटल वेसल जनरली प्रोवाइडेड विथ वुडन हैंडल्स, क्यों जो हमारे पास बर्तन होते हैं उनकी जो हैंडल होती है, अक्सर वो हैंडल वुडन की क्यों होती है, लकड़ी की क्यों होती है। तो फिर है फिल इन द ब्लैंक्स ऑन कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हम कूल करते हैं किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस टेम्परेचर उस चीज़ का क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो लिखना है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री, क्या। मोस्ट सब्सटेंसेस डैश ऑन हीटिंग, क्या होता है अक्सर सब्सटेंसेस को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, एंड डैश ऑन कूलिंग, और जब वो ठंडे हो जाते हैं फिर क्या हो जाता है। इफ़ ए हॉट आयरन स्पून, ये मैं खुद बताऊंगी आपको, इफ़ ए हॉट आयरन स्पून इज़ पुट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, अगर हम एक गर्म आयरन का स्पून लेंगे, उसको हम पानी में डालेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो हीट जो होगी, हीट फ्लोज फ्रॉम द, कहाँ से हीट निकलेगी, ये आयरन स्पून से निकलेगी क्योंकि वो गर्म है, फ्रॉम द स्पून टू कहाँ, टू वाटर। तो उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज, क्योंकि पानी ठंडा था लेकिन वो हीट ट्रांसफ़र उसमें होगी, तो उससे जो वाटर का टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया, वाइल द टेम्परेचर ऑफ स्पून डिक्रीजेज, लेकिन जो आयरन स्पून जो था उसने वो टेम्परेचर लूज़ किया, उसने वो हीट लूज़ की, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ठीक है ना। फिर है रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच ए डैश इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्या उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, मीडियम, है ना। शाबाश। फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं और
लॉन्ग आंसर टाइप्स। तो ये आप खुद देखोगे, खुद करोगे, सारा पढ़ा है तो खुद करना, ठीक है।